नमस्कार साथियों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं लर्न विद अजीत। देखिए, आज हम इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, इन सब चीज़ों पे गौर करेंगे और समझेंगे कि कैसे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए, कई लोग जो हैं आपका अभी वैल्यू नहीं देंगे, अभी आपका मान सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाइएगा तो वो गुफा से जैसे निकलता है ना, वैसे गुफा से निकलेंगे लोग और आपसे रिलेशन जोड़ेंगे, कहेंगे कि ये हमारा वो है, हमारा ये है, वो है। बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे। तो बस अभी सफलता की ओर ध्यान लगाना है, अपने सफलता की ओर बढ़ना है। बाद में जो लोग अभी आपके खिलाफ हैं, कल वही लोग आपके साथ होंगे। फिक्र ना करना है, बस आगे बढ़ना है। देखिए, हम इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे थे। इसमें साइन का सिर्फ हमको जो है सारा खेला साइन का है। साइन मतलब चिन्ह, सारा खेला चिन्ह का है कि कैसे हम चिन्ह को पहचान के आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, चिन्ह कितने प्रकार के हैं। एक हो गया आपका ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। जनरली दो ही हैं, ऐसे कर देंगे तो लेस देन, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो तीन है, लेकिन ये जिसके साइड ये जो है, ये साइन जो दिखा रहा है, जैसे P इज ग्रेटर देन हम T लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि P बड़ा है T से। अब यही साइन अगर इसके साइड मुड़ गया, T के साइड में मुड़ गया, तब हम कहेंगे कि T बड़ा है P से। जब ये साइन जो मुंह खुला हुआ है, वो साइन जब हम P की ओर दर्शाएंगे तो मतलब P बड़ा हो जाएगा T से। जब T की ओर ये खुला रहेगा तो P जो है छोटा हो जाएगा T से और T बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। दूसरा साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। नीचे में सिर्फ ये लगा देंगे तो इसका मतलब है कि या तो P जो है T से बड़ा है या फिर बराबर है। और यहाँ पे क्या होता है, T या तो P से बड़ा है या बराबर है। समझ में आ रही है बात? शायद आप PT में समझ ना पाए हो, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, P बड़ा है और बराबर है Q के। अब इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हुए ये तीन साइन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तीन साइन आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट क्या है समझिए। मुझे लगता है कि शायद आपको वहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से शायद तकलीफ हुई हो, तो आगे बताते हैं हम, वहाँ पे आपको जनरली समझ में आ जाएगी चीज़ें। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि ये तीन साइन हैं, जैसे हम लिखते हैं P Q R, ठीक है, R। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन से ले लेते हैं, ये एक स्टेटमेंट हमारा है। ये हम क्वेश्चन लेते हैं P इज ग्रेटर देन R। हमको पूछा गया है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, और हमको यहाँ पे ये पूछा गया है क्वेश्चंस के रूप में, कंक्लूजन जो भी कहेंगे आप, ये हमको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सही है या गलत है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले साइन का वैल्यू समझना पड़ेगा कि कौन सा साइन का वैल्यू बड़ा है, कौन सा साइन का वैल्यू छोटा है, कौन सा साइन जब साइन में टकराव होगा तो कौन सा साइन जीतेगा। देखिए, अगर ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ठीक है, और दोनों में टकराव अगर होगा तो क्या जीतेगा, आपका ग्रेटर देन जीतेगा। हमेशा ये बड़ा साइन है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका सबसे बड़ा, ये हो गया आपका सबसे बड़ा। जो जिससे भिड़ेगा उसको ये हरा देगा। और इसके बाद इसका ये मंझला भाई हो गया, और ये हो गया मंझला नहीं, ये मतलब ये छोटा जो है, इसमें तो कोई मेल ही नहीं खाएगा। एक साइन और होता है आपका इक्वल टू का, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन हो जाता है, इक्वल टू का साइन। और ये साइन जो है इससे छोटा हो गया। अब ये साइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस साइन से अभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जा सकते हैं, तो इस साइन के बारे में भी रहने देते हैं
इस साइंस के बारे में बताएंगे। साइंस ये साइन क्या करता है, जनरली रास्ता ही काट देता है, ये रहेगा तो मतलब सीधा गलत कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी डिस्कस करेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रेटर देन। इसके बाद है आपका ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर इक्वल टू, इसमें भी हो जाएगा आपका ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा तो इस तरीके से रहता है आपका, तो भी आप यहाँ पे आपका ये जीतेगा। तो उस चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये देखिए, ये जो साइन बना है ना, ये साइन किससे बना है, ये बना है आपका ग्रेटर देन प्लस इक्वल टू से ही एक साइन बना है। ठीक है, समझिए। अभी इतना समझने के बाद आप क्वेश्चंस पे चलिए, सीधा समझ में आएगा क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको देखना क्या है, हमको चलना किधर है, पी से आर की ओर चलना, हमको पी से आर की ओर चलना। पी से आर की ओर हम पहुँच जाएंगे, मुंह दोनों साइड खुला है, आर की ओर पहुँच जाएंगे। साइन अब चेक करो, साइन चेक करेंगे क्या होगा, ग्रेटर देन और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो ये वाला साइन आ रहा है, तो इसमें कौन सा साइन जीतेगा, ये साइन जीतेगा। ये साइन यहाँ पे है, इसका मतलब हाँ ये सही है। अगर ये पूछा रहता पी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, तो हम बोलते नहीं, ये गलत है, सीधा देख के ही काटते, क्योंकि पी से हम आर की ओर जब हम पहुँचेंगे तो हमारे पास ये साइन और ये साइन, दो साइन हमको मिलेगा। लेकिन मुद्दा क्या है कि ये साइन सबसे बड़ा है और ये साइन जीतेगा, इस वजह से ये साइन यहाँ पे, ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला साइन नहीं होगा, यहाँ पे पी इज ग्रेटर देन आर होगा। बात समझे? तो ये चीजें हो गई क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये समझ में नहीं आई होगी तो अगले क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। वैसे उम्मीद करते हैं जिस तरह से हम समझा रहे हैं शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर आप अगले कंसेप्ट की ओर ध्यान दीजिए। P is greater than R is greater than T equal to S greater than और equal to N। ठीक है, अब हमको पूछा गया P is greater than N, हमको पूछा गया P is greater than और equal to N। पहले ये समझ लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा आपका सही होगा, कौन सा गलत होगा। देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा P से हम चलेंगे, मुंह खुला हुआ है, पहुंच गए N की ओर, पहुंच गए N की ओर पहुंच गए। इसका मतलब साफ है कि दोनों साइड मुंह खुला हुआ था, हम N की ओर पहुंच गए। अब साइन चेक करेंगे, देखिए बड़ा बड़ा साइन हमको दिख रहा है, एक ही जगह दिख गया, एक ही जगह चेक करना है। बाकी हम पहले हमको सिर्फ ये देखना है कि हम पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम पहुँच गए। अब हम साइन देखें तो साइन देखें कि हम यहाँ पे सिर्फ बड़ा वाला साइन देख लिए हैं, और इसका मतलब हाँ ये सही हो जाएगा। और जब ऑटोमेटिकली एक सही हो गया तो दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। एक ही स्टेटमेंट में जो है P इज ग्रेटर देन N है, तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू N नहीं होगा। ये साइन यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर यहीं पे हम चेंज कर देते हैं, अब हम ये साइन के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अब हम क्या कर दिए, इस मुंह को हम उल्टा घुमा दिए, तो P से हम N की ओर पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। कहाँ रुकेंगे, देखिए P से हम R की ओर पहुंच गए, R से हम T की ओर पहुंच गए, T से हम S की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? और हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा हमको जिधर से बोला जाएगा, जैसे P इज ग्रेटर देन N, तो हमको इधर चलना होगा। और इधर चलने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जिधर से मुंह खुला हुआ है हम उधर से ही चलेंगे, लेस रहे इक्वल रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अभी हम उल्टा साइन करके भी हम इसको रखेंगे, एन की तरफ साइन करेंगे, एन को बड़ा दिखाएंगे अभी हम। ठीक है, तो अभी इसी क्वेश्चन से समझना है कंसेप्ट को। तो हम क्या करेंगे, पी से हम एन की ओर पहुंचेंगे, पी से आर की ओर पहुंचे, टी की ओर पहुंचे, टी से हम एन की ओर नहीं पहुंच पाएंगे, एस की ओर ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो कहाँ से आगे पहुंच पाएंगे? इसका मतलब रॉन्ग हो जाएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन से बता रहा हूँ, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब है? ये भी रॉन्ग है। हम जब P से N की ओर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो P से ग्रेटर देन और इक्वल टू N कहाँ से आएगा? इसका साइड मुंह खुला हुआ है, कोई मतलब नहीं निकलता है, ये गलत हो जाएगा। अगर हमको कहा जाता कि T से N की ओर पहुंचना, हमको N से T की ओर पहुंचना, देखिए N से हमको T की ओर पहुंचना, ठीक है, तो
एन से हम ग्रेटर देन की ओर तो पहुंच सकते हैं, एस की ओर पहुंच सकते हैं, एस से हम टी की ओर पहुंच सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन में हो गया टकराव, ठीक है। तो इस वजह से ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीजें क्या याद रखनी है, दूसरी चीजें क्या याद रखनी है, देखिए हमको किधर से भी दिया है, जो हमने अभी फर्स्ट टाइम में जो हमने साइन रखा था, हम उस साइन से अभी हम आपको दिखाते हैं, हम इसको ग्रेटर देन कर देते हैं और हम पहुंचते हैं, हम पी की ओर रखेंगे ऐसे और हम पहुंचेंगे एन, एन, एन इज लेस देन पी लिखा हुआ है, एन इज लेस देन पी। हम चलेंगे किधर से, ध्यान रखिएगा, किधर से भी दिया रहे हमको, हम पी से ही, हम इधर से ही चलेंगे, जिस साइड मुंह खुला है उधर से ही चलेंगे, पी से एन की ओर चलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, चाहे इधर घूमे रहे चाहे उधर घुमा रहे, ऐसे करने में आसानी होगी। वैसे बहुत सारे टीचर जो है बताते हैं कि एन इज लेस देन पी की ओर पहुँचे और वहाँ पे देखो ऐसे कुछ करके, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा होगा। कन्फ्यूजन नहीं लेने का है, हमको पी से एन की ओर पहुँचना है। हमने देखा कि मुंह किसके साइड खुला हुआ है, पी के साइड खुला हुआ है, पी से हमको एन की ओर पहुँचना है, पी से एन की ओर पहुँचाएंगे, 100% कंक्लूजन सही हो जाएगा। देखिए ये पार्ट 1 है। अगले पार्ट में मैं इसके बारे में आपका एदर और के बारे में बताऊँ, तो चलो यार बता ही देता हूँ, इसका एदर और का कंसेप्ट एक बता ही देता हूँ। अगला वीडियो में एक अलग एक एदर और लगेगा, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। एक एदर और का कंसेप्ट में बता ही देता हूँ मैं। पी इज ग्रेटर देन, चलो ए भी लेते हैं, बोलेंगे पी क्यों चल रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब हमको कहा गया है ए इज ग्रेटर देन सी। एदर और का कंसेप्ट कैसे लगता है, ध्यान से देखिए। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ये होगा तो एदर और कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। ये होगा तो एदर और का कंसेप्ट लगेगा, समझ में आ रही बात। अब हमको बोल दे कि ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज इक्वल टू सी, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए। दोनों इंडिविजुअली यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है क्या, रॉन्ग हो रहा है। ए से सी की ओर अगर हम पहुँचेंगे तो हम पहुँचाएंगे आसानी से, इसका मतलब ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें एदर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो एदर और का कंसेप्ट कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा एदर और का कंसेप्ट, जिसमें इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग होंगे, इंडिविजुअली दोनों सेंटेंस रॉन्ग होंगे और जब दोनों को मिला देंगे तो वो सही हो जाएंगे। जैसे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ऐसा हो, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होगा, ये सब चीज़ें के बारे में अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में इधर उधर दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट ये जो है दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होके होते हैं और एक और तीनों साइन होते हैं, तो उसके बारे में जो है अलग वीडियो बना के उसमें आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर कर दूँगा। ये पार्ट 1 है, ये चीज़ें आप शायद समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अगले वीडियो में जो है एदर और के कंसेप्ट जिसमें होगा उसमें फिर से मैं इन सब चीज़ों को समझा दूंगा एक बार शॉर्ट में। अभी बेसिकली अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या फिर बैक मार के प्रीवियस मार के आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। वैसे जितना भी कंसेप्ट है मैंने सब इसमें जो है बता दिया है, बेसिक कंसेप्ट। एदर और का कंसेप्ट थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, 2 कंसेप्ट होते हैं उसमें, तो उस कंसेप्ट को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए धन्यवाद।